इस चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो इसमें मैंने फाइलम्स, तमाम फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, उसका नॉन सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस किया था। अब हम हर एक फाइलम के लिए सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस करेंगे। जी महानूर, जी महानूर, हर एक फाइलम, हर एक फाइलम की दो हमारे पास वर्जन होते हैं, हर एक फाइलम की। एक हमारे पास क्या चीज है, एक हमारे पास है नॉन सिस्टमेटिक लेवल, और दूसरा है हमारे पास सिस्टमेटिक लेवल। एक नॉन सिस्टमेटिक लेवल है और एक सिस्टमेटिक लेवल। तो हमने हर एक फाइलम के लिए नॉन सिस्टमेटिक लेवल को डिस्कस किया है, और सिस्टमेटिक लेवल आज हम डिस्कस करेंगे हर एक फाइलम के लिए। तो पहले नंबर पर हमारे पास है फाइलम पोरिफेरा वगैरह, उससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा है। तो फाइलम जो पोरिफेरा है, ये हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया था, ये पैराजोआ है। ये क्या है? पैराजोआ है। पैराजोआ का मतलब है नो टिश्यू, नो ऑर्गन वगैरह वगैरह वगैरह, नो टिश्यू, नो ऑर्गन वगैरह वगैरह, इसमें ये नहीं होता। ये हमारे पास ए ब्लास्टिक होते हैं। ए ब्लास्टिक, ए का मतलब है एब्सेंट, और ब्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये इसमें एब्सेंट होंगे। ए ब्लास्टिक है। ए साइमेट्रिकल है, इसमें रेडियल बाइलेटरल साइमेट्री नहीं है, ए साइमेट्रिकल है। और इसमें कंटेन 2 सेल लेयर्स। इसमें क्या चीज है शाबाश? इसमें कंटेन इट कंटेन 2 सेल लेयर्स। सेल्स की इसमें कितने लेयर्स है शाबाश? सेल्स के इसमें कितने लेयर है? 2। एक हमारे पास क्या चीज है? पेनाकोडम, और दूसरा है कोवानोडम। पेनाकोडम ये आउटर सेल लेयर है, और कोवानोडम इनर सेल लेयर है। अच्छा, अब जरा इस तरह देखो शाबाश, ये जो मैं बना रहा हूं,
तो ये जो सेल मैंने बनाए हैं इस रेडिश कलर पे, तो ये पेनाकोडम है। ये क्या है शाबाश? पेनाकोडम। और ये जो मैंने ब्लू पे सॉरी, ये जो मैंने ब्लैक पे जो सेल्स बनाए हैं, ये इनर सेल लेयर है और इसको हम क्या कहते हैं? कोआनोडर्म। और इन दोनों के दरमियान ये जो येलो पे मैंने ड्रा किया है, तो ये सेल्यूलर फ्लूइड है, इसको मीजोइल कहते हैं। ये क्या है शाबाश? सेल्यूलर फ्लूइड है, और इस सेल्यूलर फ्लूइड को हम क्या कहते हैं शाबाश? मीजोइल। MESOHYL। ये सेल्यूलर फ्लूइड है, मीजोइल सेल्यूलर फ्लूइड है। इसमें छोटे छोटे सुराख है। इसमें छोटे छोटे, इसके बॉडी में छोटे छोटे सुराख है। इन छोटे छोटे सुराख को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया। और इसके बॉडी में ऊपर साइड पे एक बहुत बड़ा सुराख है, उसको ओस्कुलम कहते हैं। ओस्कुलम क्लियर है? और पेनाकोडम के नीचे एक केविटी है, इसको स्पॉन्जुसील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? स्पॉन्जुसील। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? स्पॉन्जुसील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? स्पॉन्जुसील कहते हैं। मीजोइल। इज इट क्लियर? MESOHYL। अब इसका सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस करते हैं। तो सिस्टमेटिक लेवल ये है, जी अमन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक मिनट पीछे करें, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। शाबाश, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। अच्छा जी माहम। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर ये फाइलम पोरिफेरा जो है ये प्रोटोजोआ में नहीं आता? नहीं, प्रोटोजोआ तो नहीं, ये पैराजोआ है। प्रोटोजोआ तो चैप्टर 7 में आते हैं। वो सर तो ये बुक में प्रोटोजोआ के टॉपिक में लिखा है इसी चैप्टर में कि ये भी प्रोटिस्ट भी इसी में आते हैं। प्रोटिस्ट और पोरिफेरा में फर्क है ना। ओके सर, सही है। प्रोटिस्ट और पोरिफेरा में बहुत फर्क है, ठीक है। सही है सर, थैंक यू। अच्छा, फूड और पोरिफेरा, इसमें ये पहले दो जो फाइलम है, इस पे आपने सीखना होगा कि आप हमने किस तरफ जाना है, ठीक है।
फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा। तो फूड ऑफ ओरिपेरा का जो फूड है ये 80% डेड मटेरियल्स, जितनी भी डेड बॉडीज है पानी में, उससे बनता है। मतलब ये डेड बॉडीज से खुराक हासिल कर लेता है। हवा पानी की जरिए उससे छोटे छोटे ज़र्रात ओस्टिया वगैरह में आते हैं, भी मैं डिस्कस करूंगा। और ये जो 20% है, ये पानी में मौजूद छोटे छोटे प्लांट्स, फाइटो प्लांक्टन्स, पानी में मौजूद छोटे छोटे प्लांट्स या पानी में मौजूद छोटे छोटे एनिमल, जू प्लांक्टन्स। जी लाइबा और क्रूस्टेशी है। तो 20% खुराक में फाइटोप्लैंक्टन्स आता है, पानी में मौजूद छोटे छोटे प्लांट्स। जू प्लैंक्टन्स, पानी में मौजूद छोटे छोटे एनिमल्स, या जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स को क्रूस्टेशी कहते हैं। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? शाबाश, ये जो फूड है, फूड पानी के जरिए इसके वजूद में जो छोटे छोटे सुराख है, ओस्टिया वहां पर आ जाते हैं। ओस्टिया से मीजोइल में मौजूद अमीबोसाइट्स उस पे आ जाते हैं। वहां से क्वानोसाइट्स, क्वानोडर्म के सेल को क्वानोसाइट्स कहते हैं। इसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, और वहां से स्पॉन्जुसील में, और वहां भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। फूड आता है ओस्टिया से पानी के जरिए, वहां से मीजोइल में अमीबोसाइट खुराक को पुश करता है। कहां तक? शाबाश, क्वानोसाइट में डाइजेशन होता है खुराक का, और स्पॉन्जुसील में भी डाइजेशन होता है। क्वानोसाइट में डाइजेशन को इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, और स्पॉन्जुसील में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जो यूजफुल फूड डाइजेशन से पैदा हुआ है, ये जो यूजफुल फूड डाइजेशन से पैदा हुआ है, यूजफुल फूड जो कि मुफीद जो खुराक है, तो ये स्पॉन्जुसील से क्वानोडर्म में आता है, और वहां से पूरी बॉडी सेल्स में अमीबोसाइट्स ऑफ द मीजोइल और पेनाकोडर्म में बाय डिफ्यूजन ये मिलता है। खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है। यूजफुल फूड स्पॉन्जुसील से, स्पॉन्जुसील के बाद कहां से? शाबाश, क्वानोडर्म, वहां से
मीजोइल और पेनाकोडम में बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब जो वेस्ट है, वेस्ट ये क्वानोसाइट से स्पॉन्जुसील में और स्पॉन्जुसील से ओस्कुलम के जरिए बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ये पानी में मौजूद होता है और पानी से स्किन के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए खुराक लेता है। क्यूटेनस रिस्पायरेशन, क्यूटेनस स्किन को कहते हैं। पानी में मौजूद होता है, अपनी स्किन के जरिए पानी से डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन ले लेता है। नर्वस सिस्टम, मेन जो न्यूरोसेंसरी सेल्स है, मेन जो न्यूरोसेंसरी सेल्स है, तो ये हमारे पास पेनाकोसाइट्स, पेनाकोडम में जो सेल्स है पेनाकोसाइट्स, अच्छा अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं। जी कशफ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखवाया है कि वेस्ट जो है पहले क्वाइनोसाइट से स्पॉन्जोसील और फिर ओस्कुलम से बाहर जाएंगे, तो सर ये ऐसा नहीं होगा कि स्पॉन्जोसील से क्वाइनोसाइट से फिर ओस्कुलम? कौन सा सिस्टम? आपकी आवाज कट नहीं आ रही सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वानोसाइट में डाइजेशन हुआ है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के जरिए स्पॉन्जुसील में, स्पॉन्जुसील से ओस्कुलम के जरिए बाहर जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इसमें इंटरनल बर्ड बनता है। इंटरनल बर्ड, एक बर्ड वो होता है जो बॉडी से बाहर निकले, एक्सटर्नल बर्ड। लेकिन बॉडी के अंदर जो, मतलब जो पेनाकोडम से मीजोइल की तरफ बन जाए, इंटरनल बर्ड को जीम्यूल कहते हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो मीजोइल है, मीजोइल में जो सेल्स है, मीजोइल में अमीबोसाइड सेल्स है, अमीबोसाइड सेल्स में oocyte सेल है, oocytes स्पर्म भी बनाते हैं, ओवम भी बनाते हैं, उसके जरिए ये क्या होता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। हमारे पास तमाम के तमाम स्पॉन्जेस में बॉडी कवर मौजूद है, तमाम के तमाम स्पॉन्जेस में बॉडी कवर मौजूद है। सिर्फ एक किस्म का स्पॉन्ज है जिसमें बॉडी कवर मौजूद नहीं है, माइकोस्पॉन्जिडा। तमाम स्पॉन्जेस में बॉडी कवर मौजूद है, मां सिवाय माइकोस्पॉन्जिडा, उसमें बॉडी कवर मौजूद नहीं है। बॉडी कवर अगर बाहर है स्पॉन्जिन, और अगर अंदर है तो स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जेस में बॉडी कवर अगर पेनाकोडर्म की इनसाइड है, मीजोइल की तरफ स्पिक्यूल, और अगर बाहर है तो स्पॉन्जिन। एक्सटर्नल बॉडी कवर इन स्पॉन्जेस स्पॉन्जिन, इंटरनल बॉडी कवर इन स्पॉन्जेस स्पिक्यूल्स। एक्सटर्नल बॉडी कवर को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिन। इंटरनल को हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स, और ये प्रोटीन से बना होता है। तो ये हमारे पास फाइलम पोरिफेरा था। बट स्ट्रक्चर दाबारू एक्सटर्नल हुई तो कदा शुरू होता है इंटरनली दाबा कितनी जुड़ी गिरा दाबे पोरोसाइटस इधर ने स्पॉन्जस। अच्छा शाबाश, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश जी आयशा, जी आयशा। कशफ, सर ये जो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है कि oocyte और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करेंगे, दैट मींस ये hermaphrodite होंगे। यस, लोअर एनिमल है hermaphrodite, ठीक है। जी और सलाम जी। सेल की चिदन की इंट्रासेलुलर और सेल चिबार की एक्स्ट्रा सेलुलर क्वानोसाइट की चिदन कम की इंट्रासेलुलर, स्पॉन्जोसील की कम की एक्स्ट्रा सेलुलर। क्वानोसाइट के ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि इंटरनल बॉडी कवर और आउटर बॉडी कवर ये क्या है, सेल लेयर्स डिफरेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या चीज? जो इंटरनल बॉडी कवर है पिक्यूल्स और जो एक्सटर्नल बॉडी कवर है स्पॉन्जिन, वो क्या मतलब क्या है वो? स्पॉन्जिन हमारे पास मेम्ब्रेन है और स्पिक्यूल कांटो जैसी एक कवर है। ओके, थैंक यू सर। डिस्कस करते हैं फाइलम नंबर 2, फाइलम सीलियंट्रेटा। कल हम ज्यादा फाइलम करेंगे क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि मैंने तो नॉन सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस की है, अब मैं सिस्टमेटिक लेवल में हर एक फाइलम के सिस्टम्स को डिस्कस करूंगा। इसके बाद जितनी भी फाइलम्स आते हैं तो उसके सिस्टम को हम कंपैरेटिवली चार्ट बना के डिस्कस करेंगे। पहली ये 2 फाइलम है जो कि मुश्किल है, मतलब इसकी सिमिलरिटीज दूसरों के साथ नहीं है। कैमराज ऑफ कर लो, शाबाश। ज़ैनब, तारिक और माहम है सीलियंट्रेटा का हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं।
अब इसका हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं शाबाश, इसका हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो सिलिंट्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिलिंट्रेट में जो फूड है, फूड ये कार्निवोरस है, तो फूड इसके मुंह में टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स उस अपने फूड को पैरालाइज करता है। टेंटिकल्स में म्यूकस होता है, नीमेटोसाइट म्यूकस होता है, तो ये अपने फूड को मुंह की तरफ पुश करता है और मुंह से ये जो फूड है तो ये इंडोडर्म सेल में जाता है और इसमें एक कैविटी है, इसको सील इंट्रान या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो सील इंट्रान में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है क्योंकि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये सेल नहीं है। और एंडोडर्म चूंकि ये सेल है तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम से बनते हैं यूजफुल फूड मटेरियल। तो यूजफुल फूड मटेरियल के लिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो यूजफुल जो फूड है, तो वो यूजफुल फूड वो एक्चुअली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से और इंडोडर्म से, चूंकि डाइजेशन उधर हुआ है उस वहां पर यूजफुल फूड उन दोनों से मीजोग्लिया में चले जाते हैं। मीजोग्लिया एक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान नॉन सेल्युलर फ्लूइड को कहते हैं और मीजोग्लिया से ये एक्टोडर्म सेल में बन जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उसको नरिश करते हैं, टेंटिकल्स को नरिश करते हैं। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये जो वेस्ट है, तो ये वेस्ट ये इंडोडर्म से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, इसको सीलेंट्रॉन कहते हैं, और वहां से ये मतलब ऑस्कुलम के जरिए, ये इसमें माउथ है, इसकी माउथ को भी ऑस्कुलम कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको माउथ के जरिए ही आउट होता है, बाहर को निकलते हैं। इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पानी में मौजूद होता है, स्किन के जरिए पानी से डिफ्यूजन का प्रोसेस करके ऑक्सीजन हासिल कर लेता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। इसका नर्वस सिस्टम, एक्टोडर्मल सेल्स मेनली ज्यादातर एक्टोडर्मल सेल्स ये न्यूरोसेंसरी सेल्स होता है। इसका मस्कुलर सिस्टम, कि ये हरकत करते हैं या नहीं,
तो मस्कुलर सिस्टम कुछ इस तरह है। इसका मस्कुलर सिस्टम कि वो सिलेंट्रेट जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स जो ग्रुप शक्ल में रहते हैं, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स जिस तरह कोरल्स वगैरह है, तो ये हमारे पास सिसाइल है, ये हरकत नहीं करते। और जो हमारे पास सोलिटरी अकेले जो सिलेंट्रेट्स है, तो ये हमारे पास मोटाइल होते हैं, मोटाइल। शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो, शाबाश। अब इसमें पाइसिलिया है जिसको पुर्तगीज मिनोवार कहते हैं। उसकी शक्ल पुर्तगाल की जंगजू जैसी होती है। सीपियनोफोर्स कहते हैं। टिब्यूलर बॉडी है, ऊपर का बॉडी ये बड़ा है, फ्लैट है, और नीचे हमारे पास क्या चीज है, टिब्यूलर है। तो 12.1 सेंटीमीटर मतलब इतना फासिला कवर करता है, और जेलीफिश 25 सेंटीमीटर। जी एमन। सर मुझे ये एंडोडर्म समझ नहीं, मतलब एक दफा बता देंगे इसकी सर्कुलेटरी डाइजेशन सिस्टम। ये इसके सेल में, इसकी बॉडी में 2 लेयर होते हैं। इस तरह जो बाहर की सेल्स है, तो ये एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म की नीचे जो तो ये क्या चीज है, ये एंडोडर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड टेंटिकल के जरिए यहाँ आता है, और माउथ में ये एंडोडर्मल सेल्स में चले जाते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, तो कैविटी में डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और एंडोडर्म सेल में जो डाइजेशन होते हैं उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। सर ये जो एंडोडर्म होगा ये नहीं बनाएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना। मतलब ये एंडोडर्मल सेल्स ही नहीं बनाएंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? नहीं 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 नहीं, एंडोडर्मल सेल्स अंदरूनी लेयर भी बनाता है। आपकी आवाज कट आ रही है यार। सर मेरी? जी जी बिल्कुल। ओहो, पता नहीं। दोबारा बताओ मुझे ये आपका क्वेश्चन। सर मैं बोल रही हूँ, देखें ये जो एंडोडर्म है ना, इसके अंदर वाली बॉडी लेयर है ना, और ये एंडोडर्म ही तो हमारे पास वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं बनाएगा अंदर वाली साइड पे? नहीं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अलग है, एंडोडर्मल सेल्स अलग है। अच्छा सही है। ये अलग अलग सेल्स, ये एंडोडर्म सेल्स है, इसके अंदर डाइजेशन होता है, और इसके बाहर जो कैविटी है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। उसके बाहर अलग सा डाइजेशन होता है। फूड का कुछ हिस्सा एंडोडर्म में जाता है, कुछ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रह जाता है। सही है सर, ये थैंक यू सर। अच्छा, अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है जूआइड। जूआइड वो सिलेंट्रेट्स है which exists in more than one form, जो एक से ज्यादा शक्लों में रहता हो, जूआइड्स उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास ओबिलिया है, ओबिलिया इस तरह ट्यूब्यूलर शक्ल में रहता है, इसको पॉलिप कहते हैं, या इस पॉलिप को हम
गैस्ट्रोजूआइड कहते हैं, क्योंकि ये खुराक हासिल कर लेता है। जब ये खुराक हासिल करके कुछ इस तरह मैच्योर हो जाता है तो इसको गोनोजूआइड कहते हैं। गोनोजूआइड इज कैपेबल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बर्डिंग पर भी और फ्रेगमेंटेशन पर भी करता है। और जी जब ये और भी मैच्योर हो जाता है और इस तरह एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो इसको मेड्यूसा कहते हैं। और मेड्यूसा इसका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेड्यूसा में स्पर्म बनते हैं और ओवम भी बनते हैं, मीन्स हर्माफ्रोडाइट है। इससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से एक लार्वा बनता है, प्लेनुला लार्वा। ये सिलेंट्रेट का खास किस्म का लार्वा होता है और वहां से पॉलिप बन जाता है और फिर पॉलिप फिर से गोनोजूआइड बनाता है। गोनोजूआइड से अगेन गैस्ट्रोजूआइड बनता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसमें। पॉलिप मैच्योर होकर मेड्यूसा, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके प्लेनुला लार्वा और वो फिर पॉलिप बनाता है इस तरह। तो ये है हमारे पास सिलेंट्रेट्स। इंशाल्लाह कल इसमें और काम करेंगे, ठीक है। सॉरी सर, मैं बहुत तंग कर रही हूँ, मुझे बस एक 9th वाला स्लाइड निकाले, मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल लूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह नर्वस